जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। द्वारका पुलिस ने जबरन वसूली के खूंखार गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसके तहत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बड़ी कार्रवाई में जबरन वसूली के खूंखार गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों अमन लाठर उर्फ जॉनी, जुगेश उर्फ योगी और रोहित लाठर को गिरफ्तार किया है। द्वारका डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार यह गिरोह पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों से जबरन वसूली करता था। गिरोह का सरगना अमन लाठर अमेरिका से इस गिरोह को संचालित कर रहा था। 25 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि जुगेश उर्फ योगी नामक एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जुगेश को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 2 पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ के दौरान जुगेश ने बताया कि वह जॉनी भाई काला जठेड़ी गैंग के लिए काम करता है और यह गिरोह जबरन वसूली का काम करता है। पुलिस ने जुगेश के खुलासे के आधार पर रोहित लाठर को भी गिरफ्तार किया। रोहित लाठर इस गिरोह के लिए हथियार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता था। इस मामले में अपनी सक्रियता और सफलता के लिए पुलिस टीम की जमकर तारीफ हो रही है। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर सुभाष चंद ने किया था। इस पूरी कार्रवाई में डीसीपी अंकित सिंह और एसीपी रामावतार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द्वारका में 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके थे एक्सटॉर्शन, जिसमें हमने शूटर्स को अरेस्ट किया था, बट उनको लॉजिस्टिक, फायर आर्म्स, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराने वाले लोगों पर हमारी टीम काम कर रही थी। एसीपी रामावतार साहब, इंस्पेक्टर सुभाष और इंस्पेक्टर कमलेश की टीम ने इस पे बहुत अच्छा क्रैकडाउन किया है। हमारे जो 3 लोग अरेस्ट किए हैं इस इलीगल फायर आर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें एक है रोहित लाठर, एक है ऋतिक लाठर और जो एक जोगेश इलियास योगी आदमी अरेस्ट किया है। इन सभी के थॉरो इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में एक फैक्ट जो ऐसा आया है हमारे सामने कि एक अमन लाठर नाम का एक व्यक्ति है जो गंगसर सोनीपत का रहने वाला है और वो जॉनी भाई काला भाई का एसोसिएट बनकर यूएस से इस एक्सटॉर्शन की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसमें रोहित लाठर जो है और जो ऋतिक लाठर है, रोहित लाठर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो पहले फायर अलार्म सिस्टम पे काम करता था। आज की डेट में उसने जो इंटेरोगेशन में बताया है कि 12 से ज़्यादा वेपन्स को, फायर आर्म्स को उसने अलग अलग शूटर्स और लोगों को प्रोवाइड करे हैं। सेकंड जो ऋतिक लाठर अरेस्ट है, ये एक सोनीपत के मर्डर की भी प्लानिंग कर रखी थी इसने और जो आदमी जिसको मारना था उसकी रेकी करी थी और उस वारदात को अंजाम देने गए थे, बट उस समय उसको समहाउ नहीं कर पाया इस वारदात को, बट इनके आने वाले एक्शन प्लान में ये काम था। सेकंड, जोगेश इलियास योगी, उसने नजफगढ़ में एक बड़ा इंसिडेंट जिसके लिए डायरेक्शन अमन लाठर जो कि यूएस में बैठा है उसकी तरफ से आनी थी, उस पर इसको वारदात को अंजाम देना था। इस पे सबसे पहले जो हमें लीड मिली थी उसमें योगेश को हमने पकड़ा था। इसको गढ़चिरौली से पकड़ा गया था। उसके बाद ये दोबारा फिर से फायर आर्म्स के इलीगल ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो गया। ये द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ शूटिंग में मेन शूटर था। ये काफ़ी टाइम से एब्सकॉन्ड कर रहा था और इसको पकड़ने के बाद हमें आगे की फर्दर लीड मिली और जिसके चलते हमारे ये तीनों अभी तक पकड़े जा चुके हैं जो कि एसोसिएट्स हैं। इन्होंने न केवल पूरी प्लानिंग करी है, यहाँ तक कि जो टारगेट्स हैं, टारगेट की इंफॉर्मेशन देना, उनकी लोकेशन देना, जो शूटर्स हैं उनको वेपन प्रोवाइड करना, ये सारी वारदात अंजाम दी है। साथ ही साथ एक शूटर को इसने फाइनेंशियल यूपीआई के थ्रू और ये पैसे भी इन्होंने सप्लाई किए हैं। अभी सोर्स पे भी काम कर रहे हैं। सेकंड, जो अमन लाठर है, जो इलियास जॉनी भाई के नाम से जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में काम किया है, वो 1 साल पहले यहाँ से वाया गुआना होते हुए यूएस पहुँचा है, वहाँ पे वर्क परमिट में काम कर रहा है। उससे भी हम एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर लॉ
को कोशिश कर रहे हैं कि उस पर भी काम किया जा सके वापस लाने पे, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट सभी केसेस में हमारे हैं। सर, जो आपने जॉनी बताया है, ये अमेरिका में बैठ के अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, काला जठेड़ी से जुड़ा हुआ था, तो क्या काला जठेड़ी जैसे तिहाड़ में है तो उससे भी संपर्क में था, या फिर ये उधर आगे और भी काला जठेड़ी के जो एसोसिएट्स है, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, इनके संपर्क में था? अभी तक प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में ये चीज़ आई है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ना किसी एसोसिएट से वो जुड़ा हुआ है इंडिया में, और यूएस में ये किस किस से जुड़ा है इस पे अभी हमारी काम चल रहा है। उसके मोबाइल फ़ोन, उसके जो भी वहाँ के हाइड आउट्स पता चलें, उससे कुछ चीज़ें तो पता चल रही हैं कि वो किसी ना किसी और के संपर्क में है। उस पर हमारा इंटरोगेशन चल रहा है, डिटेल में इंक्वायरी चल रही है। सर, उससे जो आदेश दिया जाता था, क्या वो तिहाड़ से काला जठेड़ी का आदेश देता था, तब वो आगे शूटर्स को आदेश देता था, या वो उसका अपना प्लान होता था? देखिए, जो टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने वाला काम है वो रोहित लाठर ने किया है, और उसके बाद ये वहाँ पर अमन लाठर के पास इंफॉर्मेशन जाती थी, फिर अमन लाठर वो यहाँ पर इंडिया में किसी से कंफर्मेशन करने के बाद उस पर अटैक करवाता था। क्या ये जो तीनों लड़के पकड़े हैं, ये किसी सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हुए थे? मैसेज बात कैसे करते थे? हाँ, सिग्नल ऐप का इनका यूज़ किया गया है इनके फ़ोन से। सर, जो तीनों पकड़े हैं, ये जठेड़ी गैंग को हथियार देते हैं, कोई और गैंग को? अब तक कितने लोगों को जो है? देखिए, ये 3 लोग जो हैं उसमें एक तो मेन शूटर है, दूसरा जो वेपन सप्लाई करने वाला काम है रोहित और ऋतिक का है। ये लोग अभी तक तो प्रिलिमिनरी जो हमारे केसेस हैं उनमें जो भी जठेड़ी के नाम से जो आई थी एक्सटॉर्शन कॉल, उसमें ही शूटिंग के लिए इन्होंने वेपन प्रोवाइड किए। ऑल्दो अभी भी सभी वेपन्स के उस पर काम नहीं हो पाया है कि और किसी और को दिया गया है अगर वेपन, तो उस पर अभी काम करना बाकी है। सर, ये भी इन्होंने रोहित और ऋतिक ने लगभग जितने भी शूटर्स और वेपन्स दिए, इनके पास कौन सा एक्सेस है, कौन सा गैंग है जिनको सप्लाई कर रहा था? क्या मध्य प्रदेश का है या फिर कहीं और का है? वेपन के सोर्स पे अभी काम बाकी है। अभी मेन जो है इन्होंने सप्लाई जिसको की है उसमें से 7 वेपन और लगभग 3 शूटर पहले भी अरेस्ट कर चुके हैं, और 1 शूटर अभी जो पकड़ा गया है योगेश। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।